ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जो गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए एक सिटी से गांव में अपने दादाजी के पास मिलने आया। एक दिन ऐसे ही खेलते हुए उस लड़के के माइंड में ख्याल आया और अपने दादाजी के पास गया और बोला कि दादाजी मैं बड़ा होकर एक कामयाब आदमी बनूंगा, क्या आप मुझे कामयाब होने के कुछ तरीके बता सकते हैं? तो दादाजी ने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और बगैर कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़कर करीबी नर्सरी में ले गए। वहाँ उन्होंने दो छोटे छोटे पौधे खरीदे और पौधे लेकर घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगाया और दूसरा पौधा गमले में डालकर घर के अंदर रख दिया। और दादाजी उस लड़के से कहने लगे कि बेटा आपको क्या लगता है कौन सा पौधा ज्यादा कामयाब होगा, बाहर वाला या फिर जो हमने गमले में डालकर अंदर रखा है? कुछ देर सोचने के बाद लड़के ने जवाब दिया कि आई थिंक अंदर वाला जल्दी कामयाब हो जाएगा क्योंकि ये हर खतरे से महफूज रहेगा, जबकि बाहर वाले पौधे को तेज धूप, तूफानी बारिश और जानवरों का भी खतरा है। दादाजी बोले चलो देखते हैं क्या होता है, और वो अखबार उठाकर पढ़ने लगे। इस तरह टाइम गुजरता रहा और दादाजी दोनों पौधों का ध्यान एक जैसा ही रखते रहे। 3 से 4 साल के बाद एक बार फिर वो लड़का अपने माँ बाप के साथ गाँव घूमने आया और अपने दादाजी को देखते ही बोला, जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने आपसे कामयाब होने के कुछ तरीके पूछे थे लेकिन आपने कुछ नहीं बताया, पर इस बार कुछ न कुछ बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और उस लड़के को उसी जगह लेके जहाँ उन्होंने घर के अंदर गमले में पौधा लगाया था। अब वो पौधा दरख्त में तब्दील हो चुका था और वह लड़का बोला, देखा दादाजी मैंने बोला था ना कि जो पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वो जल्दी कामयाब हो जाएगा। तो दादाजी ने कहा, अरे पहले बाहर वाले पौधे की तो हालत देख लो। और ये कहकर दादाजी उस लड़के को बाहर ले गए। बाहर जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा दरख्त फखर से खड़ा था और उसकी शाखें दूर दूर तक फैली थी। उसके साए में खड़े कुछ राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। तभी दादाजी ने पूछा, बेटा आप बताओ कौन सा पौधा ज्यादा कामयाब हुआ? तो लड़के ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, बाहर वाला। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? इस बाहर वाले पौधे को न जाने कितने खतरात का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा लेकिन रुकावटों और मुश्किलों से निपटने और लड़ने के बहुत से फायदे हैं, क्योंकि बाहर वाले पौधे को आजादी थी कि वो अपनी जड़ें जितनी चाहे फैला ले और बेशक अपनी शाखों से आसमान को छू ले। और जिस आंधी तूफान को तुम इस दरख्त के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने इस दरख्त की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस दरख्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर दादाजी ने बोला, बेटा अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुमने इन बातों का अपने माइंड में बिठा लिया तो तुम जिंदगी में जो कुछ भी करोगे हमेशा कामयाबी मिलेगी। उन्होंने कहा, अगर आप जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें ही चुनते हैं, अगर आप स्टार्टअप में ही अपनी जड़ें मजबूत किए बगैर कंफर्ट जोन में रहना सीख जाते हैं, मेन के जिंदगी में आने वाली मुश्किलों से, मुसीबतों से, रुकावटों से और फेलियर से जब तक आप नहीं लड़ोगे तो आप लाइफ में इतना कामयाब नहीं हो सकते जितना आप होना चाहते हैं। लेकिन अगर आप तमाम खतरात के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो फिर आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर जिंदगी में रुकावटें आए तो रुकावटों से न डर, इनका मुंह तोड़ और आगे बढ़। लड़के ने अपने दादाजी की बातें सुनकर एक लंबी सांस ली और दरख्त को देखने लगा। वो दादाजी की बातों को पूरी तरह समझ चुका था और आज उसे कामयाबी का एक बहुत बड़ा लेसन मिल चुका था कि लाइफ में आने वाली जिन रुकावटों से हम परेशान होते हैं, वही रुकावटें हमें मजबूत बनाती हैं और हमारी मंजिल तक लेके जाती हैं। और हमारी कामयाबी का रास्ता इन्हीं रुकावटों से होकर गुजरता है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।